हाँ जी, आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? संप्रेषण। दूसरे नंबर का टॉपिक है, पहला अपना कंप्लीट हो चुका है। संप्रेषण या कम्युनिकेशन, इसका अर्थ क्या निकल रहा है आपके हिसाब से? बातों का आदान प्रदान, बातों को क्या करना? बातचीत करना। बिल्कुल सही बात है। हम जो कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? संप्रेषण है, मतलब अपने विचारों का किसी दूसरे तक पहुंचाना सबसे पहले, उसके बाद दूसरे के द्वारा उन विचारों को ग्रहण करना, दूसरी बात। तीसरी बात, उन विचारों को ग्रहण करके व्यवहार में परिवर्तन करना। सीधे सीधे, ऐसे नहीं, ठीक है? मतलब किसी के विचारों को, एक आदमी अपने विचारों को दूसरे आदमी तक पहुंचा रहा है, उसके बाद दूसरा आदमी उन विचारों को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके क्या कर रहा है? उन विचारों के द्वारा अपने अंदर परिवर्तन कर रहा है, अपने व्यवहार में। उदाहरण, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये तो लाइन हो गई हिंदी में जो किताबों में लिखी मिलती है। इसका मतलब हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप अपने घर में हो, सो रहे हो आराम से, ठीक है? मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप अकेले हो, सो रहे हो आराम से, ठीक है? अभी आपको कोई खबर देता है, कोई छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, कोई भी, एकदम से क्या आग लग गई, क्या खबर देता है? आग लग गई। आप हो उसी घर में या साइड में कहीं इधर उधर, तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सबसे पहले क्या किया? जो दूसरे के विचार थे उनको लिया। वो विचार कहां से आए ये भी हम बात करेंगे, दूसरे के विचार कहां से आए ये भी हम बात करेंगे। आपने उसके विचारों को लिया, मतलब जो बात उसने बताई वो आपने समझी, सबसे पहले तो समझी। समझने के बाद आपने क्या क्या किया? आपने व्यवहार, सोने का था वो छोड़ा, आप तुरंत खड़े हुए और पानी की बाल्टी की तरफ भगे, है कि नहीं? तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ। मतलब ये जो मैंने दो बात बताई थी, समझ में आ गई कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है? अब क्या मैं एक प्रश्न पूछूं, आपको कोई आके बोलता है, आप सो रहे हो, वो बोलता है ओड़े ओड़े, क्या बोलता है? क्या बोलता है? आप सो रहे हो, कोई आके बोलता है ओड़े, ठीक है? किसी आदमी ने बोला, मतलब उसके कुछ विचार होंगे, थॉट होंगे उसके पीछे, बोलने के पीछे। आपने सुना, क्या आपके समझ आया? जब आपके समझ नहीं आया तो इसका मतलब कम्युनिकेशन हुआ या नहीं? नहीं हुआ। जब कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो क्या आप कुछ भी एक्शन करोगे? हो सकता है वो किसी और भाषा में आग लगने की कह रहा हो सकता है ना? तो मतलब कम्युनिकेशन के लिए जरूरी चीज कौन सी है? भाषा या संकेत भी हो सकते हैं, इशारों से भी बातें बताई जाती हैं। लेकिन वो भाषा संकेत कैसे होने चाहिए? आपस में बात मत करो। वो संकेत और भाषा कैसे होने चाहिए जिनको दोनों लोग समझें, ठीक है? मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूं तो हिंदी आप समझते होगे, तभी समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं लैटिन में, है ना, अब मुंह पे आवे ना आवे प्रश्न छोड़ो, अगर मैं लैटिन में बात करने लग जाऊं तो ऐसा कि तुम ना समझे, है क्या ना? तो कम्युनिकेशन ना है पावे को। यह मतलब क्या है? जो दोनों आदमी हैं आमने सामने वाले, वो कैसे हैं? समान भाषा या समान संस्कृति या समान देश के रहने वाले हैं, मतलब कम्युनिकेशन को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पाएंगे विचारों को तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे मैंने आग को उदाहरण दियो ना, ऐसे प्रश्न बनेंगे जिनमें एक प्रश्न में, मतलब एक लाइन में ऐसा है रहोगो कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है पा रहोगो, और दूसरी लाइन में कैसे रहो कम्युनिकेशन कंप्लीट ना है पा रहोगो। तो सही गलत कम्युनिकेशन के बारे में ऐसे कछु बताना रहेगो, ठीक है? चलो अब आगे विस्तार से टॉपिक के हिसाब से पढ़ें। दिखाई दे रहा है सभी को? कम्युनिकेशन, संप्रेषण, बेसिक जानकारी आप सभी को है, आधारभूत रूप से जान गए कम्युनिकेशन क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन जो शब्द है, कम्युनिकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा से। अब ये लैटिन भाषा क्या है? आपने 12वीं तक पढ़ा है तो कई जगह एक बात सुनी होगी
कि जो साइंस है या कोई और एजुकेशन है, इन शब्दों की उत्पत्ति कोई तो बोलेगा ग्रीक भाषा से हुई है, कहीं लिखी होगी लैटिन भाषा से। क्या इन दो के अलावा आपने कहीं कुछ और सुना है? नहीं सुना होगा। इसका मतलब ये भाषा है कहाँ की, ये भी जानना जरूरी है बेसिक नॉलेज के लिए। पूछेंगे नहीं पेपर में कि ये भाषा कहाँ की है। ये भाषा है यूनान की। कहाँ की? यूनान की। ठीक है। और जो ग्रीक है वो कहाँ की है? ग्रीस की। वो भी यूनान के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के कम्युनिज्म शब्द से हुई है। सबसे पहली बात और सबसे पहला इसी लाइन में एक प्रश्न है, यही बनेगा। जो कम्युनिकेशन शब्द है, संप्रेषण है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, किस भाषा के किस शब्द से हुई है? दो प्रश्न बन गए। पहला किस भाषा के शब्द से हुई है, दूसरा किस शब्द से हुई है। अब जैसे आ जाए अरबी, तो आप अरबी भाषा करोगे क्या? आप कौन सी करोगे? लैटिन। अगर लैटिन ऑप्शन में ना हो तो उत्तर क्या करोगे? ग्रीक। ग्रीक और लैटिन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो, अगर दोनों हो तो क्या करना है? लैटिन। और जब दोनों में से एक ही हो तो एक कर ही दोगे। ठीक है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन शब्द है, इसकी परिभाषा रटनी कैसे है ना, रटेंगे ना, समझेंगे तो समझ में तो आई गई। एक आदमी अपने विचारों को, आदमी ही हो जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं। मतलब एक पक्ष अपने विचारों को दूसरे पक्ष तक पहुंचाए, दूसरा पक्ष उनका सही अर्थ निकाले, समझे, उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन करे। इसका मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है। हाँ, अब जो वैसे परिभाषा किताब के हिसाब से वो है भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि। अब मैंने केवल विचार शब्द यूज में लिया था। भाव, विचार, सूचना, संदेश, ये सभी वही बातें हो गई। कोई संदेश दिया, कोई सूचना दी, कोई भाव आया, कोई विचार आया। ठीक है। आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना संप्रेषण कहलाता। अब जो प्रतिक्रिया प्राप्त करना, ये क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है। उससे पहले एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना। इसमें एक बात और समझ के रखना, दूसरी इकाई तक पहुंचाने के साथ साथ दूसरी इकाई के समझ में भी आना चाहिए वो, है ना। उसके बाद प्रतिक्रिया प्राप्त करना क्या कहलाता है? संप्रेषण। ठीक है। सफल कम्युनिकेशन क्या है, आप अपने आप समझ जाओगे अब। ठीक है। उसके बाद संप्रेषण की कुछ विशेषताएं हैं। संप्रेषण की क्या है? कुछ विशेषताएं। अब विशेषताएं हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो ये विशेषताएं हैं ना, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न में नहीं बता सकता कि क्या पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है ना। केवल मैं ये बता सकता हूं कि इन बातों में से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर ये बात आपके समझ में आई, अब जैसे कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप अपने आप कर दोगे। हिंदी पढ़ना सब जानते हैं ना? कोई ऐसा है जो हिंदी पढ़ना नहीं जानता हो? जानते हैं ना? कौन बनावे? आवे तो अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, मातृभाषा आई। हिंदी पढ़ना जो सभी जानते हैं वो अपने आप कर लेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण, शांति, संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? द्विमार्गी। द्विमार्गी का मतलब दो मार्ग कौन कौन से हैगे? आदान और प्रदान। अच्छी बात है, मतलब बेसिक समझा, बेसिक बता सके कोई? मतलब एक तो किताबन के हिसाब से बता दियो ना, आदान प्रदान। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप उसको समझ रहे हो, उसके बाद मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूं या नहीं, यस और नो। मैं पूछता हूं समझ में आया नहीं आया, आप बोलते हो आया, इसका मतलब मैंने बोल दिया जो बात मुझे समझानी थी, आपने क्या बोल दिया? समझ में आ गया। तो दो मार्ग ही हो गई, दो मार्ग हो गए। ठीक है। सबसे पहली बात द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें किस चीज का आदान प्रदान होता है? विचारों का, भावों का, संदेशों का या अन्य किसी चीज का। ठीक है। अब मैं जो आपके सामने आदान प्रदान हमारा हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? आपके पाठ्यक्रम का। ये जो विचार हैं, जो मैं बातें बता रहा हूं, ये विचार मेरे हैं, लेकिन ये विचार किस चीज से प्रभावित हैं?
आपके पाठ्यक्रम से। क्या मैं आपको कोई साइंस की बात बता रहा हूं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी जो सब्जेक्ट है मैं उसी की बात बताऊंगा। तो जो मेरे विचार, क्या मैं साइंस के बारे में बिल्कुल जीरो जानता हूं? जानता होगा थोड़ा बहुत, फिर क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मेरे जो विचार हैं वो किस चीज से प्रभावित हैं? जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड किस चीज की है? इस सब्जेक्ट की, ठीक है। संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों को सूचनाओं का सही अर्थ सूचित करता है। ये बात मैंने आपको अभी जब मैंने ये कहा था ना, उड़, इसका मतलब जो भी कोई सूचना है उसका सही अर्थ आप तक पहुंचना चाहिए। कैसा अर्थ पहुंचना चाहिए भैया? सही अर्थ, मतलब आपके समझ में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान करके पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। मतलब जो भी सूचनाओं का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या इनसे विभिन्न पक्षकारों, मतलब दोनों पक्षों का ज्ञान में अभिवृद्धि, मतलब ज्ञान बढ़ रहा है या नहीं? यस और नो? क्या अब से पहले आप कम्युनिकेशन को इतना अच्छे से जानते थे जितना अब जानते हो? नहीं। इसका मतलब आपका जो ज्ञान है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी या वृद्धि या अभिवृद्धि या मतलब और कुछ हुआ है? हुआ है या नहीं? यस और नो? हुआ है। मेरे ज्ञान में क्या अभिवृद्धि हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि मेरे को ये पता चला है कि बहुत से, कितनी बार कह लो सीधे बैठो लेकिन वो फिर भी टेढ़े बैठेंगे, है ना? तो मेरे ज्ञान में भी ये वृद्धि हुई है कि मेरे को पता चला है बहुत से जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, वो टीचर का सम्मान करना नहीं जानते हैं, वो असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो मैंने बोला, इस बात का जिन जिन पर असर हुआ, जिनको ऐसा लगा कि हाँ मेरे से कह रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो बात है, मेरे जो विचार थे वो आप उन तक पहुंचे, उन्होंने सही अर्थ ग्रहण किया, उसके बाद अपने व्यवहार में क्या किया? ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन, संप्रेषण। समझ में आया? संप्रेषण का आधार व्यक्ति का ज्ञान और मनोदशा होती है। अब ज्ञान तो आप सभी जानते हो, आपको है ना? हाँ। दूसरी बात है मनोदशा। मनोदशा मतलब इसके अगर वो करें, क्या करते हैं, संधि विच्छेद, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि नहीं, विसर्ग संधि ना है, विसर्ग होनी चाहिए। मन है धन दशा, मनोदशा, विसर्ग का वो हो जाता है। पढ़ा नहीं है आपने विसर्ग में? मैं गलत बता रहा हूं? नॉलेज, ज्ञान, हाँ। संधि भी जरूरी है संग में। अब वाली प्रश्न आगो तो मैं अपनो प्रश्न बना लूंगा या आगो तो कहूंगा मेरे में क्या हो। संप्रेषण का आधार क्या है? व्यक्ति का ज्ञान और दूसरा बात उसकी मनोदशा। मतलब जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, हम अपने उदाहरण सीधी, हम अपने उदाहरण कहां से लेते हैं? हम जो पढ़ रहे हैं हम उदाहरण कहां से लेते हैं? कोई किताब से? हाँ, कहीं हम पढ़ रहे हैं, हम उदाहरण कहां से लेते हैं? अपनी क्लास से, ताकि समझ में बिल्कुल बेहतर तरीके से आए बात, है ना? तो हमारी क्लास का एक उदाहरण लेते हैं। मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं, किस आधार पे बता रहा हूं बेटा? किस आधार पे मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं? भाषा, मोहते बता रहे, मतलब भाषा के द्वारा बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं किस आधार पे? तो सबसे पहली चीज है इसमें ज्ञान, है ना? मेरे को उस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तभी मैं आपको उस बारे में बता पा रहा हूं। पहली बात तो जो हमारा संप्रेषण है ज्ञान से प्रभावित होता है नहीं? यस और नो? यस, ठीक है। उसके बाद मनोदशा, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, आराम से समझ आ रहा, अच्छी बात है। बाई चांस ऐसा हुआ होता कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ होता कल, सपोज दैट, हंसने को ना बता रहा हूं, बात नहीं, समझने को बता रहा हूं, दिमाग वो समझ लो, है ना? सपोज दैट मेरा अभी कल ब्रेकअप हुआ होता, तो मेरी जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, वो कैसी होती? क्या ऐसी है? ऐसी होती नहीं। कैसी होती? मैं डिप्रेशन में होता। किसमें होता? डिप्रेशन में। वो नहीं, डिप्रेशन में होता, है ना?
अगर मैं डिप्रेशन में होता, क्या इतने अच्छे तरीके से मेरे ज्ञान को मैं आपको प्रस्तुत कर पाता? नहीं। मैं क्या सोचता कि जो पंखा चल रहा है ये मेरे ऊपर गिर गया तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा? ऐसी बातें सोचते हैं ना, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ ठीक है, इसका मतलब जो मेरी मनोदशा है क्या वो महत्वपूर्ण है या नहीं? कम्युनिकेशन में है, मानते हो? ठीक है, समझ में आ गई तभी तो मान रहे हो। उसके बाद संप्रेषण वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों प्रकार का होता है। वैयक्तिक मतलब अब जो हमारा हो रहा है, मैं व्यक्ति हूं या कंप्यूटर? व्यक्ति, आप व्यक्ति हो या कंप्यूटर? तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? सबसे पहला तो व्यक्तिगत है ना। उसके बाद दूसरी बात एक और है, हमारा जो संप्रेषण है वो है सामूहिक। कैसा है? सामूहिक। एक और जो संप्रेषण है वो कैसा होता है? 1 to 1। 1 to 1 हिंदी में क्या बोलेंगे 1 to 1 को? एक होता है सामूहिक, एक होता है एकल बोल सकते हैं हम एक दो की जगह, है ना। एकल मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन, एक 1 to all कम्युनिकेशन मतलब सामूहिक कम्युनिकेशन, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें यह समझना है कि वैयक्तिक और अवैयक्तिक, ये तो हुआ वैयक्तिक, ठीक है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट कर रखा है अपने फ्रेंड के बर्थडे का। कर लेते हैं? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? रिमाइंडर सेट करना जानते होंगे? नहीं जानते होंगे तो उनके लिए दूसरा उदाहरण आ जाएगा, है ना, तुरंत बना लेंगे। हाँ, आपने अपने मोबाइल में क्या सेट कर रखा है? रिमाइंडर, किसी के बर्थडे का। सपोज दैट आज का किसी का बर्थडे, रिमाइंडर सेट कर रखा है। मोबाइल ने आपको बोला, मोबाइल बोलेगा कि भाई लाला फलान सिंह को बर्थडे है आज, तो स्टेटस लगा फटाफट इंस्टाग्राम पे, है ना। स्टोरी स्टेटस अलग अलग चीज है का? मतलब व्हाट्सएप पे बात है स्टेटस बोले, इंस्टाग्राम पे बात है स्टोरी बोले, बात एक ही है। मतलब ऐसे कह सके ना, चलो कोई बात ना है। स्टोरी लगाओ, जो स्टेटस लगाना स्टेटस लगाओ। जरूरी बात होना है कि वो स्टेटस है कि स्टोरी है। जरूरी बात क्या है कि हमको कौन ने बताई ये बात? मोबाइल ने। इसका मतलब मोबाइल आदमी है, व्यक्ति है या नहीं? यस और नो? नो। हम फिर आदमी हो गए। तो ये कैसा हुआ? अव्यक्ति से लेकर व्यक्ति तक बात पहुंच रही है और हम समझ रहे हैं, उससे व्यवहार में अपने में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों हो गए इसमें। एक होता है व्यक्ति से व्यक्ति को, दो प्रकार हमने समझे। तीसरा होता है अव्यक्ति से अव्यक्ति के लिए, मतलब व्हाट्सएप मैसेज जो होता है वो मोबाइल को भेजता है। मोबाइल को भेजता है। आपने कुछ भी टाइप कर दिया, वो बात दूसरे मोबाइल में पहुंच गई। अगर किसी आदमी ने उस पर स्पीकर वगैरह कुछ ऐसी सुविधा लगा रखी है तो वो बोल के सुना देगा ना मोबाइल उसको। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये एग्जैक्ट किसके बीच में हुआ है? एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के बीच में, है क्या नहीं? इस बात को मान रहे हो? क्या आदमी ने आदमी को बात पहुंचाई? नहीं, मोबाइल ने मोबाइल को बात पहुंचाई। उसके बाद वो आदमी के पास गई, ये अलग विषय है। फिर वो कम्युनिकेशन में एक और कम्युनिकेशन है ना। एक कम्युनिकेशन तो हुआ मेरा और उस मोबाइल का जिसमें मैंने मैसेज टाइप किया, ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? पहला। उसके बाद जो मेरे मोबाइल में मैंने मैसेज लिखा, वो मैसेज उत्तम के मोबाइल में पहुंच गया, है ना। सपोज दैट पहुंच गया, समझ लियो यार। हाँ, जो मैसेज है मेरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पहुंच गो, मतलब ये जो कम्युनिकेशन बीच को जो कम्युनिकेशन हो ये कैसो? अव्यक्तिक। मोबाइल से मोबाइल, उसके बाद वो मोबाइल से व्यक्ति को हो रहा है। ये 3 कम्युनिकेशन इसमें हो गए। ठीक है, समझ में आई? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो कम्युनिकेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वैयक्तिक और एक अवैयक्तिक। इसमें विभिन्न प्रकार हैं। अब वो अपने दिमाग से कर सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो कौन सी चीज वैयक्तिक है, कौन सी अवैयक्तिक है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक वो उदाहरण भी आता है, तार होता है ना, तार भेजते थे पहले, तार संदेश। हाँ, तो वो तार ही बोलते थे, उसको संदेश नहीं बोलते थे। हाँ, जो तार होता था वो एक मशीन से दूसरी मशीन को भेजा जाता था। ठीक है,
हाँ, उसके बाद सबसे जरूरी बात, जो संप्रेषण है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे चलने वाली? निरंतर। निरंतर कैसे चलती है? मैंने कोई बात बताई, आपने सुनी, समझी, रिएक्ट किया, उसके बाद किसी और ने कोई बात बताई, किसी और ने कोई बात बताई, किसी और ने कोई बात बताई, पेपर तक चली, पेपर के बाद आपने बीएसटीसी करी, बीएसटीसी के बाद आप फिर दोबारा यहीं आए इसी कोचिंग में रीट की तैयारी करने को। आओगे ना? आओगे ना? हाँ, तो रीट की तैयारी करने को आए, फिर दोबारा कम्युनिकेशन चला, फिर आप टीचर बन गए, फिर वहां अपने बच्चों को पढ़ाया, वहां कम्युनिकेशन, मतलब निरंतर चलता है, जीवन भर चलता है या नहीं? ठीक है, तो निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। उसके बाद संप्रेषण में शब्दों, चिन्हों व संकेतों का प्रयोग होता है। मतलब शब्द सभी जानते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? शब्द। उसके बाद चिन्ह, चिन्हों का प्रयोग होता है ना संप्रेषण में। चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है? जैसे आदित्य क्लासेस डीग और ऐसे निशान लग रहा है, इसका मतलब ये संकेत है ना, आप समझ जाओगे ना, इधर है। ठीक है, तो चिन्हों का प्रयोग होता है, और पहला शब्दों का भी होता है, और तीसरा हाँ, संकेत और चिन्ह वैसे एक जैसी चीजें हैं दोनों। अगर इनमें बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे तो ऐसे निकल के आएगा। चिन्ह जो इसमें लिख रखा है ना, ये चिन्ह लिख रखा है, इन चिन्हों के बारे में प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, जो ये चिन्ह आते हैं ना, उन चिन्हों के माध्यम से समझ में आता है। और दूसरा जो संकेत है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे संकेत, मैंने अभी एक संकेत बनाया था आपको, तीर का निशान। दूसरा संकेत कैसा होता है? जैसे उत्तम सीधा नहीं बैठा, मैं समझ गया, वो व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। मैंने कुछ बोला क्या? नहीं बोला, मैंने क्या किया? संकेत या इशारा किया। ठीक है, समझ बहुत जल्दी रहे हो। हाँ जी, इसके बाद आता है संप्रेषण के आधारभूत प्रश्न। संप्रेषण हुआ है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए हम आधारभूत प्रश्न चुनते हैं। मैं क्या बोल रहा था अभी, आप बताओ? आप ही से बात कर रहा हूं मैं, नहीं आपसे जो पीछे हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था अभी? नहीं पता? ध्यान से पढ़ो, जब पता चलेगा। ठीक है, संप्रेषण के आधारभूत प्रश्न मतलब 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों को हम अगर करें तो हमारी ये पुष्टि हो जाएगी कि संप्रेषण हुआ है या नहीं हुआ। अब वो प्रश्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न है कौन या किसने। ये ऐसे आएगा आपके पेपर में कि संप्रेषण के आधारभूत प्रश्नों में से कौन सा है या नहीं है, और इनमें से ये प्रश्न लिखे होंगे। ठीक है, ये नहीं हटेगा, आप इधर आ जाओ, नहीं जगह नहीं, हट जाएगा, जगह नहीं है, हट जाएगा। अब सही है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कौन या किसने। मतलब जो संप्रेषण है वो कौन कर रहा है या किसने किया है। अब हमारी क्लास में अगर हम इसको उदाहरण को अगर एग्जैक्ट करके देखें तो सबसे पहला प्रश्न संप्रेषण कौन कर रहा है। स्टार्ट तो मैं ही कर रहा हूं ना, मैं। उसके बाद क्या कहा, मैंने क्या कहा, संप्रेषण के बारे में बताया। ठीक है, किससे कहा, किससे कहा, आपसे कहा। ठीक है, उसके बाद किसके माध्यम से कहा, भाषा के माध्यम से कहा, शब्दों के माध्यम से कहा, कुछ संकेतों के माध्यम से कहा, मतलब ऐसे मिक्सचर करके बताया है ना। हाँ, उसके बाद किस प्रभाव से कहा, यह जरूरी है, यह जरूरी है, जो प्रभाव है ये भी कम्युनिकेशन में जरूरी है। जो मैं बात बता रहा हूं वो किस प्रभाव से बता रहा हूं। क्या मेरी बातों को आप लाइटली ले रहे हो? बहुत से तो ले रहे हैं जो सीधे अब भी नहीं बैठ रहे, है ना। मतलब जो प्रभाव है मेरे बताने का, मैं संप्रेषण के बारे में बता रहा हूं ना, ये अगर आपके समझ में अच्छा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं प्रभावशाली तरीके से बता रहा हूं, समझ पा रहे हो सीधा सीधा। अगर आपके समझ नहीं आता तो मैं प्रभावशाली तरीके से नहीं बताता। 2 आंख तो भगवान ने दी है, 2 मैंने लगवाई हैं। पता है क्यों?
पता है क्यों? कोई कुछ भी करे तो मुझे पता रहे, ठीक है? जिनको बोला है वो उनको समझ में आ गया, आप शांति से बैठे रहो। तो 5 प्रश्न संप्रेषण के कौन कौन से हैं? आधारभूत को हम बेसिक और बोल देते हैं ना, बेसिक क्वेश्चंस। तो बेसिक 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आप बताओ एक बार बिना देखे। कौन या किसने, उसके बाद क्या कहा, किससे कहा, किस माध्यम से कहा और किस प्रभाव से। ठीक है, 5 बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछली बार दो प्रश्न आए इसी में से। संप्रेषण में थे 5-6 प्रश्न आए थे, लेकिन इसी बात में से 2 प्रश्न आए थे, है ना? सबसे पहला, संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व हैं। मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान आती हैं, उसके जो तत्व हैं। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर संप्रेषण कंप्लीट होता है। सबसे जरूरी लिख लो, नोट डाल के लिख लेना इस बात को। अब लिख नहीं रहे ना कुछ भी, तो मत ही लिखो, बाद में लिख लेना यूट्यूब से, है ना? ये नोट्स है ना, जो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा इनको मैं आपको दे दूंगा, है ना? ठीक है। हाँ, पर एक समस्या रहेगी, जो मैं एक्स्ट्रा जो कुछ और चीजें बता रहा हूं वो नहीं मिलेगी इनमें। इनमें केवल वही मिलेगा जो नोट्स में है, वो आप लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे जरूरी प्रश्न है जो संप्रेषण है, इसके जो 5 तत्व हैं। सबसे पहले, संप्रेषण के कितने तत्व हैं? 5। संप्रेषण के कितने तत्व हैं? 5। संप्रेषण के जो 5 तत्व हैं, इनके बारे में किसने जानकारी दी, किसने बताया? डेविड बार्लो। किसने? डेविड बार्लो। डेविड बार्लो, नाम याद रख लेना, बहुत अच्छा आदमी है, आ सकता है। हाँ, किसने बताया? डेविड बार्लो। हाँ, कौन कौन से 5 तत्व हैं? पहला है आइडिया। अंग्रेजी में याद रखना 5 को, हिंदी में याद मत रखना, अंग्रेजी में, ठीक है? पहला है आइडिया, या हिंदी में अगर बोले तो विचार। उसके बाद सेंडर, मतलब प्रेषक। कार्ड देखें सभी ने शादी के, उस पर लिखा होता है प्रेषक। प्रेषक कौन होता है? देने वाला, मतलब भेजने वाला। उसके बाद रिसीवर, प्राप्त करता, जिसने प्राप्त किया। उसके बाद मैसेज, संदेश उसके अंदर होता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि, फीडबैक, मतलब शादी में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ, तो ये कैसे कैसे हैं, देखो, जो मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं वो किस चीज से प्रभावित होकर बता रहा हूं? अपने विचारों से। मेरे विचार बता रहा हूं मैं, पहले मेरे अंदर विचार आए होंगे तभी मैं क्लास में आया होऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है मेरे अंदर कोई विचार नहीं थे, मैं एकदम से आया, मैं आपको बताने लग गया कुछ भी? तो अगर मैं ऐसे बताने लग जाता तो हो सकता है मैं साइंस बताने लग जाता। तो सबसे पहले मैंने अपने विचारों को एकत्रित किया ना, जिस बारे में बताना है। तो सबसे पहली चीज है आइडिया। संप्रेषण के कितने तत्व, किसने बताया इनके बारे में? डेविड बार्लो। किसने? बहुत बढ़िया। पहला तत्व आइडिया, दूसरा तत्व सेंडर। मतलब कहने का यह है, ये 5 चीजें अगर होंगी तभी संप्रेषण है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? आइडिया, सेंडर, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद मैसेज, मतलब जो मैं बता रहा हूं वो, ठीक है? उसके बाद प्रतिपुष्टि, फीडबैक, मतलब आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, समझ में आया या नहीं आया, जो ये प्रश्न होता है ना लास्ट में। हाँ, समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम इससे? कोई भी शब्द ऐसा लगा हो जो समझ में ना आया हो? सभी समझ में आ रहा है? यू आर द ग्रेट। एक सेकंड रुको।